हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आज हम इसके मेडिवल पीरियड के बारे में सारी बातों को डिटेल में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में सारी बातों को देखा था। उम्मीद है कि वो वीडियोस आपने देखे होंगे और पसंद भी किए होंगे। तो आज हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना आपका 12th सेंचुरी एडी आप मान सकते हैं इसके लगभग में। और इस काल में क्या हुआ कि जो आपके बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर भारत में हमारे लगातार यहाँ पे हमले किए। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसके रिजल्ट में जो आपका इस्लाम है, ठीक है, क्या है, इस्लाम जो है उसने अपनी भारत पर जो जड़ें हैं उसको मजबूत कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपकी कंटिन्यू यहाँ पे लगातार घुसपैठ हो रहे थे, हमले हो रहे थे। तो यहाँ पर इस वजह से जो इसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि वो मतलब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर इसका सारा जो मतलब कि असर था वो किस पर पड़ा, आपके एजुकेशनल सिस्टम पर भी पड़ा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें कि आपके उस समय पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत में आपका इस्लाम आया था और उसने भी भारत पर जड़ों को काफ़ी मजबूत कर लिया था। और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। और इसके उस संदर्भ में आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, इस काल में आपके बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में दूरगामी परिवर्तन भी आए थे, है ना। यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो सिस्टम थे वो कौन कौन से थे आपके, जैसे मदरसा हो गया, मकतब्स हो गए, ये सारे खोले गए थे। अब देखिए, जो मदरसा है उसका मीनिंग क्या होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है विद्यालय, ठीक है। जैसे आप स्कूल हम जिसको बोलते हैं, विद्यालय इसका मीनिंग होता है जहाँ पर कि आप बहुत ही उच्च शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। उस संस्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, मदरसा बोलते हैं, ठीक है। मदरसे आपके आज भी यहाँ पर जो आपके धर्म इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाते थे, या जैसे कुरान हो गया, यहाँ पे कुरान की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे अरबियन लैंग्वेज होती, ग्रामर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इनके सब्जेक्ट्स थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक तरह से आप मान लीजिए कि जो पूरा यहाँ पे जोर किस पे था, आपके जो आपके इस्लामिक न्याय शास्त्र है उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया था। कौन सी पीरियड में, आपकी मेडिवल पीरियड में, है ना। और यहाँ पर देखिए, जो मकतब से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये एक तरह से मुस्लिम जो एलिमेंट्री स्कूल होता है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय होते थे, जहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनको यहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ना सिखाते थे कि आपको रिलीजियस टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो वो कहाँ सिखाया जाता था, आपके मकतब में सिखाया जाता था, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये प्राथमिक विद्यालय था पहले ही आपका। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में कैसा था कि आपके देखिए, जो यहाँ पे इस्लामिक ग्रंथ थे उनको यहाँ पे याद करने पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर जो समाज के बहुत ही पैसे वाले लोग थे, ठीक है, जो पैसे वाले लोग थे, बहुत ही धनी लोग थे, वो यहाँ पे जो इन शिक्षा जो संस्थान थे वहाँ पर ये पैसे को फंड करते थे, यानी कि पैसे देते थे ताकि वो शिक्षा संस्थान चलाए जा सके, है ना। और यहाँ पे देखिए, बहुत इनका जो एक तरह से जोर किस बात पर था, आपके जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो आपका इस्लाम है उस पर जोर था। लेकिन इनका जो एक तरह से मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या था कि इनको इलिटरेसी को दूर करना था। क्या करना था, इलिटरेसी को दूर करना था और ज्ञान का विकास करना था। ये भी इनका एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पे जो भी आपकी संस्थाएं थी राज्य में, ठीक है, और न्याय शास्त्र और प्रशासन के लिए यहाँ पे क्या थे, काजी मुफ्ती भी थे। तो यहाँ पे जो काजी मुफ्ती थे उन्होंने आपकी मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे विशेषज्ञ उपलब्ध कराती थी। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर देखिए उस टाइम पे कैसा था कि जो आपके बहुत सारे राजा होते, जो मेडिवल पीरियड में बहुत सारे शासक आए थे, उन्होंने आपके जो कवि होते थे, ठीक है, जो पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, फिलोसफर थे, उनको यहाँ पर काफ़ी सम्मान और संरक्षण प्रदान किया था। और यहाँ पर बहुत सारे आपके स्कॉलर्स हो गए, पोएट्स हो गए, फिलोसफर्स हो गए, वो आपके विदेशों से भी यहाँ पर भारत में भ्रमण करने आए थे। तो यहाँ पर उनको भी संरक्षण प्रदान किया गया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइम पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, बहुत सारे आपके पोएट्स, स्कॉलर, फिलोसफर आए थे। और उस समय जो आपके फिरोज शाह तुगलक है और सिकंदर लोदी ने आपकी जो शिक्षा है उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि ली थी। और यहाँ पर
उन्होंने काफ़ी मतलब कि एक तरह से बहुत सारे केंद्र बनवाए थे, बहुत सारे प्रसिद्ध जो आपके मदरसे होते हैं उसकी यहाँ पर स्थापना कराई थी, जहाँ पे लोग आपकी उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकें, है ना। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आप जानते हैं कि उस समय फिर भारत में आपका मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे देखिए जो बाबर हैं, ठीक है, जो बाबर हैं वो यहाँ पे मतलब कि बाबर के बाद से ही आपका मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखिए फिरोज शाह के बाद आपके और सिकंदर लोदी के बाद जो अकबर जी हैं, ठीक है, जो अकबर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देते हैं हम लोग, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया था, है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मतलब एक तरह से उन्होंने आपके जो हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, दोनों लोगों के लिए बड़ी संख्या में आपके जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनको यहाँ पे खोला था, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं कि अकबर ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हिंदू सब्जेक्ट्स वर संस्कृत, ग्रामर, वेदांत, लिटरेचर वर टॉट। यहाँ पे यही मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो आपके पाठ्यक्रम होते हैं उसमें काफ़ी सुधार किया था एक तरह से, जहाँ पे आपके लोग जो थे, जो आपके मतलब कि हिंदू लोग थे, क्या कर सकते थे, आपके एक तरह से जो ग्रामर होती है, वैदिक वेदांत होते हैं, लिटरेचर होते हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ सकते थे, है ना। यहाँ पे जो आपकी नैतिक शिक्षा है, जो आपकी नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। यहाँ पे देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर उस टाइम पे कैसा हुआ कि इस पीरियड में आपके बहुत सारे जो हिंदू लोग थे उन्होंने यहाँ पे इस्लामिक शिक्षा के केंद्रों से जुड़े, और यहाँ पे उनको क्या सीखनी पड़ी, आपकी पर्शियन लैंग्वेज को सीखना पड़ा था। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो आपका मेडिवल पीरियड था उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे आपके जो न्याय संबंधी जो चीज़ें होती थी उसमें आपकी लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती थी। इस वजह से बहुत सारे जो हिंदू लोग थे उनको यहाँ पर इस लैंग्वेज को सीखना पड़ा था। किस पर्पज़ से, जुडिशियल पर्पज़ से इस लैंग्वेज को यहाँ पे सीखना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए जो औरंगज़ेब थे, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मदरसे को खोले थे, मकतब्स को खोले थे, जहाँ पे लोग आपकी शिक्षा को मतलब कि ग्रहण कर सके, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ को किया था, ठीक है, क्या किया था यहाँ पे, जैसे कि देखिए गरीब हैं लेकिन अगर कोई बहुत ही डिज़र्विंग स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, वो स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो वजीफ़ा होता है उसको यहाँ पे वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद देखिए इस काल में क्या हुआ कि बहुत सारे आपके जो आर्ट हो गए यानी कि आर्किटेक्चर हो गए वो बहुत ही ज़्यादा इस काल में फले फूले थे, यानी कि जो आपकी कला होती है, वास्तुकला होती है, इस काल में बहुत ज़्यादा फली फूली थी। और यहाँ पे जो आपका एक तरह से सुलेखन का भी यहाँ पे पाठ्यक्रम शुरू हो गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मेडिवल पीरियड में आपकी जो एजुकेशन थी वो फ्री में प्रोवाइड करी जाती थी, ताकि जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं इनका लाभ उठा सके, है ना। तो वही चीज़ लिखिए, एजुकेशन प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट पीपुल फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी कुड अवेल ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस एजुकेशन को हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस काल में देखिए हिंदुओं को शिक्षा प्रदान करने वाली आपकी जो संस्थाएं थी वो यहाँ पे इस काल में फली फूली नहीं थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर वो हमेशा से लेकिन अस्तित्व में बनी रही थी, ताकि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ना हो सके। यहाँ पे उसमें क्या होता था कि आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज हो गई, साहित्य हो गए, गणित हो गई, ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। जैसे कि आपका वाराणसी है, मिथिला है, मथुरा, यहाँ पर आपके हिंदुओं के लिए, ठीक है, इस काल में मेडिवल पीरियड में भी आपके हिंदुओं के लिए आपकी एक तरह से उच्चतर शिक्षा केंद्र बनवाए गए थे। और यहाँ पे उस जैसे पहले के काल थे आपके, जैसे वैदिक पीरियड हो गया, बुद्धिस्ट पीरियड हो गया, यहाँ पर भी जो आपके टीचर्स थे उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनकी आगे का पालन किया जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये डालिए कि यहाँ पे जो महिला की जो नारी शिक्षा थी वो यहाँ पर निरंतर यहाँ पे कंटिन्यूड यहाँ पे उसकी उपेक्षा होती रही। यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो समाज में केवल जो उच्च वर्ग की लोग हैं, ठीक है, जो हायर क्लास सोसाइटी की महिला थी उनके लिए यहाँ पर सीमित थी। देखिए यहाँ पर जैसे कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके घर की जो महिलाएं थी उसमें क्या करते थे, उनके जो परिवार के लोग थे वहाँ पर वो एक टीचर को अपॉइंट करते थे, है ना, और वो उनको घर पर ही जा कर के एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पर किसके लिए था, जो आपके पैसे वाले लोग थे उनके लिए यहाँ पर था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो उनके घर की यहाँ पर महिलाएं पढ़ती थी, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए मुगल पीरियड में कैसा था कि आपकी एजुकेशन जो सिस्टम था वो काफ़ी फला फूला भी, शिखर पर भी पहुंचा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपके राष्ट्र विकास में काफ़ी ज़्यादा इसको मदद मिली। और यहाँ पर देखिए जो मुगल पीरियड है, ठीक है, मुगल एम्पायर की समाप्ति के साथ ही आपका जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, है ना। और यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम थे उनको यहाँ पर जैसे आपका साइंस हो गया, साहित्य हो गया, वो हमेशा से इसमें पिछड़े रहे। किसमें? आपके मेडिवल पीरियड में। आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आपके बंगाल पर सत्ता को हासिल कर लिया था। उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत में आ गए थे और एक तरह से जो भारत है वो आपका उपनिवेश यानी कि कॉलोनिज्म में बदल गया था। तो उस टाइम का जो पीरियड था, ठीक है, जो उस टाइम पे क्या हुआ कि आप एक तरह से मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा देशद्रोह चल रहा है, ठीक है, बहुत ही विश्वासघात हो रहा है, सत्ता के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस टाइम पर कैसे पढ़ाई हो पाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी औरंगजेब की मौत के बाद ही शुरू हो गई थी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों। उस टाइम पे कैसा था, किसी भी तरीके से लोग बस पढ़ाई कर लेते थे। आपका जैसे एक टीचर है, ठीक है, कोई एक टीचर है, वो आपका खुली तरह से यानी कि मतलब कि इसने क्या किया, चटाई डाल ली है और मतलब कि बच्चों को बैठ के पढ़ा रहा है, एक बोर्ड रख लिया है, खुले में पढ़ा रहे हैं। इस तरह से उनको मतलब कि उस टाइम पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सारी कंडीशंस हमको उस टाइम पे देखने को मिली थी। यहाँ पे देखिए लेकिन एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन यहाँ पे ये आया था कि देखिए जो टीचर की जो मतलब की भूमिका थी वो सिर्फ यहाँ पे पहले कैसा था कि आपके जो मतलब कि एजुकेशन जो प्रोवाइड कराएंगे वो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बंगाल की जो उच्च जाति के लोग थे वो भी यहाँ पे एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे थे, वो भी यहाँ पे हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे थे, है ना। लेकिन फिर भी जो आपके जो ऊंचे वाले हायर संस्थान थे वहाँ पर आज भी मतलब कि अभी उस टाइम पे क्या हुआ कि जो अध्यापक थे वो कौन थे, आपके ब्राह्मण लोग ही थे, है ना, उनकी मोनोपोली थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पे क्या हुआ कि देखिए इस काल में जो आपका मतलब एक तरह से बहुत सारी आपके जो इन्वेस्टिगेट स्टडीज़ होती थी, एक्सपेरिमेंटेशन स्टडीज़ होती थी, आपकी जो साइंटिफिक स्टडी होती थी उस पर मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दी गई थी। यहाँ पे जो एक तरह से क्या था कि जो आपके मेडिवल पीरियड में जो आपके शासक थे वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे, आपकी जो फारसी यानी कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। और यहाँ पे जो हिंदू लड़के थे उन्होंने भी इस लैंग्वेज को सीखा था, क्योंकि यहाँ पर जो अदालती जो काम काज होता है उसके लिए इस लैंग्वेज को सीखना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे कैसा था कि मुख्य रूप से जो आपकी देखिए कैसा था कि जो मुख्य रूप से जो आपकी मैथ्स हो गई, ठीक है, ग्रामर हो गई, मैथ्स हो गई, ग्रामर हो गई, लिटरेचर हो गई, रिलीजियस टेक्स्ट हो गई, ये सब भी वहाँ पर पढ़ाए जाते थे, उनकी भी शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके निम्न जाति के लोग थे, जो आपके लोअर कास्ट के लोग थे, उनको अभी भी वो आपके मतलब कि उनमें क्या था, इलिटरेसी पूरी तरीके से व्याप्त थी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी, इलिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड अमंग द पीपुल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनमें अभी भी आपकी एक तरह से इलिटरेसी व्याप्ति। तो दोस्तों ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट किसका था, आपके मेडिवल पीरियड का था। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को देखा कि उस टाइम पे चीज़ें किस तरह से चल रही थी, है ना। तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो कोर्स है वो आपके ऑप्शनल सोशोलॉजी बच्चों के लिए या फिर जो एमए की तैयारी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में हैं, जिनका सोशोलॉजी एजुकेशन है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।